उत्तर बिहार पर हर साल बाढ़ का खतरा मंडराता है। नेपाल से आने वाली नदियां तबाही लेकर आती हैं, लेकिन बिहार सरकार का जल संसाधन विभाग पूरी मुस्तैदी से इन नदियों के प्रलय को रोकने में लगा रहता है। बाढ़ की बर्बादी रोकने के लिए जल संसाधन विभाग का एक पूरा सिस्टम काम करता है। क्या है वो सिस्टम और कैसे करता है काम? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 विशेष बाढ़ बहादुर। बिहार के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। आने वाले दिनों में तेज बारिश के भी आसार हैं। ऐसे में हालात और भी गंभीर हो सकते हैं, लेकिन जल संसाधन विभाग मुस्तैद है। 24 घंटे तटबंधों की निगरानी की जा रही है। कैसे होती है 24 घंटे तटबंधों की निगरानी? कैसे काम करता है फ्लड फाइटिंग सिस्टम? कैसे होती है जल स्तर बढ़ने की जानकारी? क्या होता है फ्लड फाइटिंग का मोबाइल एम्बुलेंस? कैसे काम करता है प्रति किलोमीटर गश्ती दल? बिहार के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। आने वाले समय में हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। जल संसाधन विभाग अलर्ट है। चाहे पटना दफ्तर हो या बाढ़ग्रस्त इलाकों में तैनात कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक, हर पल मुस्तैद हैं। पल पल पूरी निगाह रखी जा रही है ताकि अगर कहीं फ्लड के हालात गंभीर हों तो समय रहते उसका बचाव किया जा सके। दरअसल नेपाल से सटे इलाकों में हर साल नेपाल से आने वाली नदियों से मानसून के समय खतरा बना रहता है। ये नदियां हर साल उत्तर बिहार में भयंकर तबाही लाती हैं। बढ़ते जलस्तर के कारण तटबंधों पर दबाव बढ़ने लगता है। बाढ़ के हालात न बने और इसे समय रहते रोका जा सके, इसके लिए जल संसाधन विभाग लगातार अलर्ट मोड में काम करता है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर नदियों का जलस्तर बढ़ने वाला है, इसकी जानकारी समय रहते कैसे लगती है? क्या है इसकी निगरानी का तरीका और कैसे काम करता है यह पूरा सिस्टम? बाढ़ग्रस्त इलाकों में जल संसाधन विभाग की टीम फ्लड फाइटिंग का काम 24 घंटे कैसे करती है? न्यूज 18 की टीम करेगी बाढ़ग्रस्त इलाकों में तैनात जल संसाधन विभाग के सिस्टम की पड़ताल और आपको बताएगी कैसे काम करता है यह पूरा सिस्टम। जल संसाधन विभाग लगातार अलर्ट मोड में है, काम कर रहा है। उत्तर बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए विभाग ने कई तरह का सिस्टम भी बना रखा है और इन्हीं में से एक है रिवर गेज। 24 घंटे रिवर गेज की मॉनिटरिंग की जाती है और इसके जरिए नदियों के जलस्तर पर नजर रखी जाती है। जैसे ही नदी का जलस्तर एक तय लेवल से ज्यादा होता है, जल संसाधन विभाग की टीम एक्शन में आ जाती है। बदलते मौसम के साथ नदियों का जलस्तर भी बढ़ता जा रहा है और इसी के साथ बढ़ रही है उत्तर बिहार की धड़कनें भी। कहीं मकान पानी में समा रहे हैं तो कहीं खेत खलिहान।
कहीं कटाव हो रहा है तो कहीं पूरा गांव ही टापू बन गया है। लेकिन जल संसाधन विभाग की टीम दिन रात जुटी है, तटबंधों की निगरानी कर रही है, नदियों के जल स्तर को मॉनिटर किया जा रहा है। इस वक्त बिहार में मानसून चरम पर है और बिहार के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि फ्लड के समय बाढ़ की स्थिति को कैसे जाना जाता है, जल संसाधन विभाग के अभियंता कैसे पता करते हैं कि फ्लड की स्थिति कहाँ गंभीर है, कहाँ स्थिति कंट्रोल में है और कैसे फ्लड के समय बाढ़ से बचाव के कार्य किए जाते हैं। इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं सीतामढ़ी जिला में और ढेंग का इलाका है, जहां से ठीक हमारे बगल में आप बागमती नदी को बहती हुई देख सकते हैं। और जाहिर सी बात है, बागमती नदी की वजह से सीतामढ़ी और शिवहर के कई जिले, कई इलाके बुरी तरीके से बाढ़ से प्रभावित होते हैं। तो इस वक्त जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं वो ढेंग ब्रिज के ठीक नीचे की तस्वीर दिखा रहे हैं। बागमती नदी नीचे कलकल करते हुए बहती जा रही है और जब फ्लड की स्थिति गंभीर होती है तो कैसे पता चलता है कि बाढ़ में पानी की स्थिति क्या है। तो हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं। हम इस वक्त गेज स्टेशन पे मौजूद हैं और यहाँ पे इंजीनियर लगातार निगाह रखते हैं इस बात को लेके कि फ्लड के समय वर्तमान स्थिति क्या है। तो इस वक्त हम जो गेज स्टेशन पे हैं और आप लिखा हुआ देख रहे होंगे लाल कलर से कितना मीटर पानी है, खतरे के निशान से कितना ऊपर पानी अगर आएगा तो खतरे के निशान से ऊपर आ जाएगा और डेंजर लेवल क्रॉस कैसे करता है, सबका एरो बनाया हुआ है और आगे आगे लिखा हुआ है। इस वक्त जहां पे हम मौजूद हैं 71 सेंटीमीटर के ऊपर जब वो लाइन क्रॉस करेगा पानी तो यानी कि डेंजर लेवल हो चुका है। तो ये हम आपको तस्वीर दिखाकर सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि फ्लड के समय हम लोग बार बार सुनते हैं कि फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई कई बिहार के कई जिलों में। फ्लड के समय क्या कुछ मॉनिटरिंग होता है, कैसे जल संसाधन विभाग के अधिकारी दिन रात काम करते हैं और कैसे निगरानी रखी जा रही है। तो सबसे पहला स्टेज होता है गेज स्टेशन, जहां पे एक एक मिनट की जानकारी रखी जाती है कि पानी का जल स्तर कितना बढ़ रहा है, खतरे के निशान से कितना ऊपर है या फिर खतरे के निशान से नीचे। और यहीं से देखकर हमें जानकारी मिलती है जल संसाधन विभाग की तरफ से कि फला नदी का जलस्तर इतना बढ़ा, फला नदी का जलस्तर इतना घटा। तो हमने जल संसाधन विभाग की मुस्तैदी देखने और समझने के लिए न्यूज 18 की टीम पहुंची सीतामढ़ी के उस इलाके में जहां बागमती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। यहां बाढ़ के हालात बने हुए हैं और जल संसाधन विभाग की टीम दिन रात डटी हुई है। बाढ़ के समय सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है तटबंध की सुरक्षा। इस वक्त हम भारत नेपाल के बॉर्डर पे हैं, जो बैरगनिया और गौर के बीच में है और उसी जगह पे मौजूद है जहां पे 2017 में यहाँ पे तटबंध टूटा था, जिसकी वजह से बड़े इलाके में पानी का प्रवेश हो गया था और काफी तबाही भी हुई थी। और यही वजह है कि जब भी फ्लड के समय तटबंध पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है और तटबंध की सुरक्षा, खासकर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो काफी कड़ी कर दी जाती है। और इस वक्त हम आपको उसी तटबंध की तस्वीर दिखा रहे हैं जो बैरगनिया सीतामढ़ी को सुरक्षित करती है। और इस वक्त तटबंध पे आपकी नजर जा रही होगी और ठीक दाहिनी ओर 2017 में अचानक से यहाँ पे पानी का दबाव काफी बढ़ा और तटबंध टूट गया। उसके बाद फ्लड के समय लगातार निगरानी रखी जाती है और जहाँ वो इलाका जहाँ पे सबसे ज्यादा दबाव की स्थिति रहती है वहाँ पे सुरक्षा का कुछ खास ही ख्याल रखा जाता है और ऐसे जो बालू भरे बोड़े को रखा जाता है ताकि अगर तटबंध में कमजोरी आती है तो इसे वहां पे रख के तटबंध को बचाने की कोशिश की जाती है। और यही वजह है कि 2017 में जब इस इलाके में तटबंध टूटा था उस वक्त वहां पे ऐसी व्यवस्था नहीं हुई थी, लेकिन इस बार तटबंध की सुरक्षा के लिए बिहार के जहां पे भी जो नदियां गुजरती हैं उन तटबंधों पर खास ख्याल रखा जाता है जहां पे सबसे ज्यादा पानी का दबाव होता है। तो हमने आपको तस्वीर सीतामढ़ी और बैरगनिया की तस्वीर दिखाई, वो बॉर्डर इलाके की तस्वीर दिखाई जहां से बागमती नदी का प्रवेश होता है और तटबंध पे सबसे ज्यादा दबाव रहता है। तो तटबंध को मजबूत करने की कवायद इस बार भी मानसून में लगातार की जा रही है। बागमती नदी पर निगरानी के लिए बने रिवर गेज की भूमिका बाढ़ के समय सबसे अहम होती है। यह है सीतामढ़ी के ढेंग में बागमती नदी पर बना गेज स्टेशन। फ्लड के लिए सबसे स्टार्टिंग पॉइंट गेज स्टेशन ही होता है और जब हमारा एक सर्टेन डिसाइड है कि अगर इससे नीचे अगर नदी है तो नॉर्मल कंडीशन में है
और अगर उससे ऊपर बढ़ रहा है तो राइजिंग ट्रेंड हो गया। और एक सर्टेन लेवल है कि अगर उस लेवल पहुंच जाएगा तो वो एक होता है डेंजर लेवल होता है। डेंजर लेवल के बाद एक लेवल होता है वार्निंग लेवल होता है, और एक होता है एचएफएल हाईएस्ट फ्लड लेवल किसी वर्ष में जो अचीव होता है। तो डेंजर लेवल से जब पानी ऊपर उठता है तो हमारी पूरी फोर्स जितनी है फील्ड की सारी अलर्ट हो जाती है, अलर्ट मोड में रहती है, और ये पता रहता है कि इस ढेंग बीच से कितनी देर के बाद पानी कहाँ पहुंचेगा जो है। अच्छा, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट जगह यही होता है गेज स्टेशन। यहाँ सबसे स्टेशन यही है। इससे हम ये वॉच करते हैं कि नदी अब राइजिंग ट्रेंड में है और कितने देर में पानी कहाँ पहुंचेगा। वहाँ हमारा पेट्रोलिंग तो ऐसे चलता है, लेकिन थोड़ा उसके बाद पानी बढ़ने के बाद जो है और सघन पेट्रोलिंग हो जाती है, और हर घंटे पे जो है गेज हमारे पास आता है, यहाँ से गेज रीडर भेजता है। बिल्कुल। तो देखिए, ठीक हमारी बाईं ओर जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये आगे यहाँ से कुछ ही किलोमीटर के आगे नेपाल की शुरुआत हो जाती है। यानी कि नेपाल और बिहार के बॉर्डर पे इस वक्त नेपाल और इंडिया के बॉर्डर में, मतलब बिहार का जो बैरगनिया का इलाका है वो बॉर्डर का इलाका है, और इधर से ही नेपाल से होती हुई बागमती नदी प्रवेश करती है। तो जाहिर सी बात है, नेपाल में जैसे ही बारिश होती है उसका सीधा असर नेपाल से आने वाली नदियों पर पड़ती है। और इस वक्त बाढ़ के समय रिवर गेज स्टेशन की भूमिका सबसे अहम होती है। जल संसाधन विभाग रिवर गेज स्टेशन पर 24 घंटे नजर बनाए रखता है। इसी से पता चलता है कि नदियों का जलस्तर कितना बढ़ रहा है। जैसे ही नदी का जलस्तर एक तय मानक से ज्यादा होता है, जल संसाधन विभाग की टीम अलर्ट हो जाती है और आगे की मुहिम में जुट जाती है। न्यूज़ 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और रिवर गेज स्टेशन की जानकारी लेने के बाद हमारी टीम आगे बढ़ी। हमने जानने की कोशिश की कि बाढ़ के समय उफनती नदियों के पानी को कैसे रोका जाता है। क्या है वो सिस्टम जो आसपास बसे लोगों को नदी की तेज धारा से सुरक्षित रखता है। जब नेपाल से आने वाली नदियां अपने पूरे शबाब पर होती है तो किनारे बसे गांव को कैसे बचाया जाता है। बागमती नदी की वजह से हर साल उत्तर बिहार के कई जिलों में बाढ़ के हालात बने रहते हैं। ऐसा ही एक इलाका है नेपाल बॉर्डर का बैरगनिया, जहां 2017 में तटबंध टूटा था और भारी तबाही आई थी। दोबारा तटबंध टूटने की घटना ना हो, इसलिए उस जगह पर बड़े बड़े बैग और मिट्टी के ढेर रखे गए हैं। बाढ़ के समय सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है तटबंध की सुरक्षा। इस वक्त हम भारत नेपाल के बॉर्डर पे हैं, जो बैरगनिया और गौर के बीच में है, और उसी जगह पे मौजूद है जहां पे 2017 में यहाँ पे तटबंध टूटा था, जिसकी वजह से बड़े इलाके में पानी का प्रवेश हो गया था और काफी तबाही भी हुई थी। और यही वजह है कि जब भी फ्लड के समय तटबंध पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है और तटबंध की सुरक्षा, खासकर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो काफी कड़ी कर दी जाती है। और इस वक्त हम आपको उसी तटबंध की तस्वीर दिखा रहे हैं जो बैरगनिया सीतामढ़ी को सुरक्षित करती है। और जिन जगहों पर कभी बाढ़ के कारण तटबंध टूटा हो, उन जगहों पर फिर से तटबंध के टूटने का खतरा ज्यादा होता है। इसलिए सतर्कता बरतते हुए ऐसी जगहों पर पहले से ही पूरी तैयारी कर ली गई है। बरसात के मौसम में इन जगहों पर खतरा ज्यादा होता है, तटबंध पर दबाव रहता है। सर, सबसे पहले तो मेरा टारगेट है कि मेरा कौन कौन मतलब डेंजर पॉइंट है, समझ रहे हैं ना। और सबसे पहले मैंने डेंजर पॉइंट को मार्क किए हैं कि मेरा मतलब 6.6 किलोमीटर में रिंग बांध है, मतलब 0 से लेकर 6.6 किलोमीटर के रिंग बांध है। सबसे पहले मैंने 2 टाइम विजिट किए हैं और मैंने मार्क कर लिया कि मेरा कितना डेंजर पॉइंट है। और सर, ये मेरा लोकल सैंड है। अच्छा, ये वाला लोकल सैंड है। और देखिए वो बोरा है ना, उसमें हम लोग फिलअप करते हैं, इसको फिलअप करते हैं बोरा सैंड को। ये मतलब ये लोकल सैंड हुआ, इसको हम लोग मतलब बैग है ना, इसी उसको बोलते हैं, इसी बैग मतलब इन 25 सीमेंट बैग हुआ इसको, ठीक ना, ऑलरेडी मार्क किया हुआ है। मतलब वो लोकल सैंड को ही इस तरह के बोरे में भरा जाता है। बोरा को हम लोग फिल करते हैं। इसमें देखिए डबल स्टिचिंग बोरा, मतलब उसको सिलाई कर रहे हैं, डबल स्टिचिंग सिलाई है। अच्छा। और उसके बाद इसको हम लोग इसको फिलिंग कर दिए, उसके बाद इसको हम स्टैक कर रहे हैं, ठीक ना। स्टैक के बाद देन प्लेसिंग करेंगे। अच्छा, जहाँ पे जरूरत महसूस होगा। आप देखे होंगे, आप रास्ता में देखे होंगे, ऑलरेडी प्लेस कर चुके हैं, ठीक ना। अभी मेरा टारगेट है सबसे पहले स्टैक करें, उसके बाद प्लेस करेंगे। अभी हम तीनों काम पैरेलल कर रहे हैं, फिलिंग भी कर रहे हैं, स्टैकिंग भी कर रहे हैं और प्लेसिंग भी कर रहे हैं। अच्छा जी, हम लोग अलर्ट मोड में हैं और हमारे 27 मजदूर इसमें लगे हुए हैं। वो लोग भी रात में अपना घूमते फिरते हैं, कहीं इस आवश्यकता हुई कि हाँ सर ऐसा प्रॉब्लम है तो हम लोग वहाँ
जाके उसका समाधान करते हैं। हमारे पास अवेलेबल सारा सामान अवेलेबल रहता है। अभी अपडेट क्या है, मतलब सीतामढ़ी में, शिवहर में, बैरगनिया में अभी फ्लड की स्थिति क्या है? फ्लड की स्थिति सामान अभी कोई ज्यादा विशेष खतरा नहीं है। अच्छा, मतलब 10 दिन पहले अलर्ट वाली स्थिति जी, हो? पहले उससे कम है ये। जी मतलब आप लोग लगातार तटबंध पे निगरानी जी, रखे जी, रहते हैं? जी, लगातार तटबंध पे 24 आवर्स के रात में होता था, हम लोग गश्ती भी करते हैं। अभी फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है, पानी बढ़ने पर हम लोग ऐसा गश्ती। यहाँ नेपाल से आने वाली नदियों के रुख को देखते हुए जल संसाधन विभाग की परेशानी हर साल बढ़ी रहती है। तो आज के विशेष में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।